न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। इफ्को द्वारा आज रेवाड़ी में सहकारी कार्यकर्ता प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सहकारी बैंक महेंद्रगढ़ के महाप्रबंधक प्रशांत यादव मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में इफ्को हरियाणा के राज्य विपणन प्रबंधक डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा, कृषि विज्ञान केंद्र रामपुरा के संयोजक डॉक्टर कपूर सिंह, कृषि विभाग के STAO डॉक्टर दीपक यादव, वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल यादव ने शिरकत की। कार्यक्रम में जिला रेवाड़ी की 30 से ज़्यादा सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जिसमें इफ्को द्वारा चलाई जा रही किसान हितैषी योजनाओं की तारीफ की गई तथा सभी सहकारी समितियों को इफ्को के उत्पाद बिक्री करने के लिए प्रोत्साहित किया गया और समिति प्रबंधकों को अपनी समितियों को बहुउपयोगी कार्य करने की सलाह दी गई ताकि समितियों को मुनाफे में लाया जा सके। वहीं इफ्को नैनो यूरिया तरल के बारे में भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई और बताया गया कि नैनो यूरिया तरल आने का समय सबसे क्रांतिकारी आविष्कारक समय होगा। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। सहकारिता के लिए आपने कार्यक्रम आयोजित किया है। ये आज का कार्यक्रम सहकारिता प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा है। यहाँ जनपद महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी के जितने भी हमारे सहकारी समितियाँ हैं, इनके जो प्रभारी हैं, इनके लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें जो भी इनपुट हमारी सहकारी समितियों पर किसानों के लिए बिक्री के लिए लाए जाते हैं, इन्हें नई नई जानकारी इसके संबंध में दी जा रही है। और एक इफ्को का नया उत्पाद नैनो यूरिया है, उसके बारे में विशेष तौर से जानकारी दी गई। नैनो यूरिया का विकल्प है, जिससे हम जो है यूरिया को नैनो के माध्यम से बदल सकते हैं और जो हमारा उत्पादन है, उत्पादन में बढ़ोतरी कर सकते हैं, लागत हम कम कर सकते हैं, हमारा जो पर्यावरण है उसे सुरक्षित बना सकते हैं और गुणवत्ता में हम वृद्धि कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो हमारी लागत है, वो लागत में भी हम कमी ला सकते हैं। इसके साथ साथ जो परिवहन में हमारा खर्च होता था यूरिया पर, वो परिवहन की लागत भी हमारी कम होगी, भंडारण का भी हमारा खर्चा कम होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश के भी जो बहुत सारा पैसा हमारा अनुदान में खर्च होता था, उसमें भी काफ़ी बचत होगी। उसका कोई अनुदान नहीं। सर, इसके प्रचार प्रसार को लेकर के क्या कुछ कदम उठाए गए? इसके प्रचार प्रसार के लिए हमने इसमें कई कृषि गोष्ठी आयोजित की हैं और गांव-गांव लेवल पर अपने सहकारी समिति के जो प्रबंधक हैं, इन्हें भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वो लगातार हम इस विषय में कार्य कर रहे हैं और किसानों को भी हम इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं ताकि किस प्रकार से इसका यूज करना है, क्या इसके लाभ हैं, कितनी मात्रा में करना, उसकी पूरी जानकारी दी जा रही है। एक जो भूमि की उपजाऊ क्षमता की अगर बात करें, अभी जिस तरह जिक्र भी हुआ यहाँ पर, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे कि और ज़्यादा हो और पैदावार अच्छी हो? इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम इसके स्प्रे के माध्यम से इसे प्रयोग करते हैं और जो भी नाइट्रोजन इसके अंदर है वो सीधी पत्तियों के अंदर जाती है और पत्तियों के माध्यम से पौधे को मिल जाती है। इसका ज़मीन से कोई संपर्क नहीं हो रहा। इस कारण हमारी जो मिट्टी की उत्पादन क्षमता है वो कोई प्रभावित नहीं होती और पूरा का पूरा जो नाइट्रोजन पौधे को मिलता है। साथ साथ जो हमारी भूमि का अगर कोई दूसरे कारणों से मान लो लवणीय भूमि है हमारी, उस पर भी इसका बहुत ही अच्छा असर देखा गया है। जो हमने ट्रायल कराए CSSRI करनाल में, जो वहाँ लवणीय फार्मेशन इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पर उन्होंने देखा गया कि इसके नैनो के वहाँ एक जो खराब भूमि है हमारी, जिन जो प्रॉब्लमेटिक हैं, उन पर इसका डबल फायदा मिला है। तो अभी जिस तरीके से कई दिन हो गए हैं नैनो यूरिया लॉन्च हुए, तो किसानों पर कितना कुछ इसमें देखा गया कि किसान कितना इसको आकर्षित हो पा रहे हैं इसको? किसानों के लिए अभी तक बहुत ही जिज्ञासा का विषय था कि नैनो यूरिया आ रहा है और जैसे ही हमारे हरियाणा के अंदर नैनो यूरिया का आगमन हुआ है, अभी 21 जून को इसका लॉन्चिंग की गई हरियाणा के अंदर, तो किसानों के द्वारा इसका हाथों हाथ लिया गया और जितना भी उत्पाद हमारे पास अभी तक आया है वो 100% उसका बिक्री हो गया और किसानों ने उसका यूज करना शुरू कर दिया। जो प्रशिक्षण कार्यक्रम आज सहकारी कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है इफ्को के द्वारा। इसमें जितनी भी सहकारी समितियां हैं, उनके प्रबंधक और सहकार बंधुओं को इनवाइट किया है ताकि उन्हें जो नई टेक्नोलॉजी इफ्को द्वारा चलाई जा रही है, जैसे नैनो यूरिया है और भी कई चीज़ें हैं, उसकी उन्हें विस्तृत रूप में जानकारी दी गई। इसमें कृषि विभाग से एक्सपर्ट थे, कोऑपरेटिव बैंक से भी एक्सपर्ट हैं और DDO ऑफिस से भी एक्सपर्ट हैं और उनको जानकारी दी जाएगी कि कैसे मतलब खेती में किसानों को फ़ायदा हो और उनकी आय दोगुनी हो। इन चीज़ों पे विस्तृत रूप से चर्चा की गई। तो इसमें जिस तरीके से अभी आपने बताया कि सहकारी समितियों के लोगों ने हिस्सा लिया,
तो इसके लिए कोई स्पेशल और भी जागरूकता अभियान चलाया जाएगा? सभी जगह हर सहकारी समिति पे जा जाके किसानों के साथ मीटिंग करी जा रही है। कोई भी सहकारी समिति नहीं छोड़ी जा रही। सभी जगह किसानों को बताया जा रहा है कि नैनो यूरिया आ चुका है और जो कट्टा उठाना पड़ता था और जिससे ज़मीन और हमारा जो वातावरण प्रदूषित होता था अब वो नहीं होगा। और अब मतलब एक 250 ml का स्प्रे जो 500 ml की बोतल है वो अपनी जेब में डाल के किसान ले जा सकता है। सिर्फ 500 ml की बोतल एक कट्टे को रिप्लेस करती है। किसानों में इसको लेकर कितना रुझान देखने को मिल रहा है? किसान बहुत ही ज़्यादा इसमें वो है कि भाई नई चीज़ आई है और अभी जितना स्टॉक आया था सारा किसानों ने खरीद लिया। किसानों के बीच में इसको लेके बड़ा ही उत्सुकता का माहौल है। हाँ जी, अभी जो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया, आप भी पहुंचे हैं यहाँ, क्या कहेंगे सहकारी समिति के लोगों के लिए? देखिए जी, हम जो हमारी पैक्स जो काम कर रही है जिला महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी के लिए आज ये प्रशिक्षण कार्यक्रम था इफ़को का, तो हमारे पास 23 पैक्स महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है और 26 पैक्स रेवाड़ी जिले में है। तो इफ़को के माध्यम से जो भी प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है नैनो यूरिया का, हम ये प्रयास करेंगे कि इसका अधिकतम प्रचार प्रसार कर सकें ताकि इन दोनों जिलों में करीब 2 लाख से अधिक किसान हमारे साथ जुड़े हैं, उनको इसका पूरा लाभ मिल सके। और क्या कुछ इसके लिए कोई स्पेशल अभियान भी चलाया जाएगा? जी हाँ, अभियान हम चलाएंगे। इफ़को कार्यक्रम जो गांव-गांव में आयोजित हो रहे हैं उसमें हम इनके सहयोगी बनेंगे। अपनी पैक्स में भी इनके जागरूकता शिविर लगवाएंगे ताकि किसान जान पाएँ कि नैनो यूरिया का कितना लाभ है और वो इसका प्रयोग कर सकें। कहीं ना कहीं सहायक के तौर पर जो है काम कर जी पाएंगे? बिल्कुल, हम इफ़को के पुराने सहयोगी हैं, साथ हैं और बने रहेंगे। जैसे सर कहा जाता है कि मोस्टली सरसों, गेहूँ और इसी ज्वार इन्हीं तरह की खेती की जाती है, तो क्या उनको दूसरी तरफ भी डाइवर्ट करने का काम करते हैं आप? जी हाँ, आज का जो प्रशिक्षण कार्यक्रम था उसमें हमारे जो एक्सपर्ट लोग साथी बैठे हैं उन्होंने ये भी बताया कि विविधीकरण पर काम करने की आवश्यकता है। केवल जो चुनिंदा फसलें हैं जो अभी बोई जा रहे हैं उनके अलावा भी हमें काम करना पड़ेगा। तो उसके विषय में भी हम विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को जागरूक कर रहे हैं। जैसे दाल और दलहन की खेती की बात जी, करें, क्या उन पर सरकार कोई सब्सिडी भी दे रही है? जी, अलग अलग फसलों पर अलग अलग सब्सिडी है जो हमारे विशेषज्ञ बैठे हमारे साथ इस विषय पर इन्होंने बताया आज के कार्यक्रम में, और किसानों तक हम इनकी बात पहुंचा रहे हैं और किसान जागरूक हो भी रहे हैं पहले की तुलना में। अभी फसलें बदल कर बोनी शुरू हो चुकी हैं। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम इफ़को के द्वारा सहकारी बंधुओं के लिए रखा गया है ताकि किसान लेवल तक सहकारी समितियां जो है वो किसान लेवल तक हैं और किसानों को समझाने में सहकारी समितियों का बहुत बड़ा रोल है। और अभी हम इस पर थोड़ा सा यही काम करने की ज़रूरत है कि किसानों को ये बात सारी समझाई जाए कि इस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, क्योंकि कोई भी जब उत्पाद आता है तो उसको प्रयोग करने की विधि, उसके तरीके, उसकी मात्रा पे डिपेंड करता है। अगर हम उसको थोड़ा गलत करेंगे तो हमारे विपरीत प्रभाव आएंगे, और अगर हम उसको सही हिसाब से लेके जाएंगे तो हमारे जो उत्पादन जो क्षमता है उसकी क्रॉप की वो बढ़ेगी। इसी को बढ़ाते हुए हमें हर किसान तक ये बात पहुंचानी है कि इसकी जो डोज है वो 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से किसान ने इसकी स्प्रे करनी है, और इसकी 2 स्प्रे करनी है। एक पहली सिंचाई पर, किसी भी फसल में जब सिंचाई करते हैं पहली सिंचाई, तो उसके बाद हमने एक इसकी स्प्रे करनी है 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से, और फिर उससे 15 से 20 दिन बाद दूसरी जो डोज है उसकी स्प्रे करनी है। क्या गांव स्तर पर इस तरह का अभियान चलाया जाएगा? गांव स्तर तक इफ़को भी अपने कार्यक्रम जो है किसानों के लिए कर रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम रख रहे हैं, उसमें भी बताए जा रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग सभी जो ट्रेनिंग करते हैं गाँव में, उन सभी में आज जो है वो नैनो यूरिया का ही चर्चा है, क्योंकि ये किसान के लिए बहुत ही फायदे का सौदा है और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कृषि के अंदर जो अगली क्रांति है वो नैनो टेक्नोलॉजी की है। क्या सर जो प्राइवेट दुकानें हैं बीज खाद की, क्या उन पे भी इफ़को मिल पाएगा या इसके लिए इफ़को के पास ही आना पड़ेगा? ये इफ़को के हर सेंटर पे हैं, सहकारी समिति में हैं। अभी कुछ प्राइवेट डीलर्स भी किए गए हैं जहाँ, क्योंकि हर फार्मर सहकारी समिति तक नहीं पहुंच पाता है, इफ़को सेंटर तक नहीं पहुंच पाता है, तो गांव लेवल पे भी इसको पहुंचाने की अभी प्लानिंग चल रही है और हर दुकानदार तक ये इफ़को नैनो यूरिया जो है वो पहुंचे। अभी हम बात रेवाड़ी की, कितनी डीलरशिप आपने दी हुई है? कितने केंद्र हैं जहाँ पर ये अवेलेबल